चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले क्या शुरू होता है? सबसे पहले होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है तुम लोगों को? नहीं पता है? देखो पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिखो कॉपी में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो सबका मतलब बता देते हैं। पार्ट्स मतलब क्या होता है? पार्ट्स मतलब होता है हिस्सा। पार्ट्स मतलब क्या होता है? लिखो कॉपी में, लिखो सब। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा। स्पीच का मतलब होता है जो कुछ भी हम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? अभी जो हम पढ़ा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कोई वाक्य बोल रहे हैं ना, कुछ बात बोल रहे हैं। तो बात बोलने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बात बोलने के लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बात बोलने के लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शब्द। क्या सिर्फ शब्द बोलने से हो जाएगा? शब्द का इस्तेमाल कौन करता है? 4 साल 3 साल का बच्चा जब उसको पानी प्यास लगता है तो क्या बोलता है? पानी, पापा, मम्मी। शब्द से काम चला लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है क्या शब्द पे रहता है? वो 3 4 5 शब्द जोड़ जोड़ के बोलता है। तो तब उसको पानी चाहिए तो क्या बोलता है? पानी दो, प्यास लगी है, बोलता है ना। तो शब्द का वो क्या बनाने लगता है? समूह बनाने लगता है। तो शब्द का समूह जो होता है जिसका अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य। यानी कि शब्द का वो समूह बनाने लगता है। तो शब्दों का वह कैसा समूह बनाता है? जिसका क्या हो? अर्थ हो। तो शब्दों का वो सार्थक समूह बनाने लगता है। और शब्दों के सार्थक समूह यानी कि सार्थक का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ निकले, कुछ भी नहीं बोल दे वो। पानी, जहर, खेत, क्या इसका कोई अर्थ हुआ? पानी, जहर, खेत, कोई अर्थ हुआ इसका? नहीं। बोले पानी प्यास लगी है, इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ ना, पानी प्यास लगी है, मुझे पानी की प्यास लगी है या मुझे पानी चाहिए, इस सबका वाक्य हुआ, अर्थ हुआ। तो शब्दों का कोई भी समूह नहीं। शब्दों का कैसा समूह? शब्दों का जिसका अर्थ निकले वैसा समूह। तो शब्दों का जो स्वार्थक समूह होगा, अर्थ वाला समूह होगा, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हिंदी में? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। तो सबसे पहले शुरुआत जो हुआ था बात से, बातचीत। बातचीत के लिए शब्द चाहिए और शब्द से काम नहीं चलेगा। शब्दों का बहुत बड़ा समूह चाहिए। बहुत सारा शब्द मिलके, देखो अभी हम जो बोल रहे हैं बहुत सारा शब्द को मिला मिला के वाक्य बना बना के बोल रहे हैं। तुम लोग हिंदी का किताब पढ़ते होगे, अंग्रेजी का किताब पढ़ते होगे, तो उसमें क्या है? सिर्फ शब्द रहता है कि वाक्य रहता है? हिंदी में पढ़ते होगे तो पूर्ण विराम रहता है, वैसे लाइन को खींच देता है। ठीक है, तो वो वाक्य उसको कहते हैं, वाक्य कहते हैं। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी वाक्य रहता है। वाक्य खत्म होता है तो क्या रहता है? वो डॉट ऐसे लिखा रहता है। अंजुला पढ़ा रहे ना अभी, तो ये डॉट ऐसे रहता है, कहते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं उसको? फुल स्टॉप। मतलब एक ठो वाक्य खत्म, एक ठो सेंटेंस खत्म। तो उसी वाक्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं उसको? देखो स्पेलिंग देख लो, SENTENCE, सेंटेंस। उसको सेंटेंस कहते हैं। अब उसी सेंटेंस को हम लोग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं उसी सेंटेंस को? स्पीच। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी सेंटेंस का, यानी उसी स्पीच का टुकड़ा। किसका टुकड़ा पढ़ेंगे? किसका टुकड़ा पढ़ेंगे? किसका टुकड़ा पढ़ेंगे? वाक्य का। किसका टुकड़ा पढ़ेंगे? वाक्य का टुकड़ा। वाक्य हम लोगों को क्या मदद करता है? बोलने में। बोलते क्यों हैं? अपने मन का बात किसी को समझाने के लिए, समझाने के लिए बोलते हैं। और दूसरे का हम लोग जो सुनते हैं वाक्य, दूसरे की बात को समझने के लिए। किताब में भी वही हम लोग को समझाने के लिए वाक्य लिखता है। समझ गए?
तो अभी जो हम बोल रहे हैं वो वाक्य की मदद से तुम लोगों को कुछ समझाना चाह रहे हैं। तो वाक्य का टुकड़ा आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या टुकड़ा होता है पहले उसका नाम लिख देते हैं, उसके बाद खोज खोज के बताएंगे वाक्य में कौन क्या टुकड़ा है। तो सबसे पहला टुकड़ा होता है नाउन। क्या होता है पहला टुकड़ा? नाउन होता है, लिखो। दूसरा टुकड़ा क्या होता है? प्रोनाउन। तीसरा टुकड़ा क्या होता है? स्पेलिंग सही से लिखना, सब बोर्ड पर कुछ और लिखते हैं, कॉपी पर कुछ और लिखा जाता है। उसके बाद प्रोनाउन के बाद वर्ब, वर्ब के बाद क्या होगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या होगा? एडजेक्टिव के बाद होगा प्रीपोजिशन। जैसे हम लोग किसी शब्द को पढ़ेंगे, अगर उस शब्द का स्पेलिंग सीखना है तो उसका रुक रुक के क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। प्री, ये याद हो गया, प्री, पो, पीओ, पोजीशन, SITION, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा? कंजंक्शन। उसके बाद क्या होगा? इंटरनेशनल, इंटरजेक्शन। तो ये हो गया नॉन, प्रोनाउन, वर्ब। एक छूट गया, वो है एडवर्ब। एडवर्ब। तो कितने हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, यहां पर एडवर्ब होना चाहिए। वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब। टोटल कितने हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच? कितने हो गए? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। मतलब क्या कि अंग्रेजी में जितना भी तुम लोग अक्षर पढ़ते हो किताब में, या अंग्रेजी में कोई भाषण देता है, तो जितना भी शब्द का इस्तेमाल करता है उन सारे शब्दों को कितने टुकड़ों में हम लोग बांटते हैं? 8 टुकड़ों में वो बटा रहता है। अभी दिखाएंगे, कोई भी वाक्य ले लेंगे और तुम लोग को बताएंगे कि देखो इसमें से 8 में से कौन ये टुकड़ा कहलाएगा। ठीक है, अभी तुरंत समझाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एक एक करके पढ़ाएंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है राम गोस टू पटना। अब ये क्या है? ये एक वाक्य है। क्या है ये? एक वाक्य है। अभी बताए ना कि राम पटना जाता है, इस बात को बोलने के लिए ये वाक्य हम लिखे, इसी को हम स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पीच कहते हैं। मतलब कुछ बोले, कुछ लिखे, ये स्पीच हो गया। अब इसके टुकड़े, टुकड़े को शब्द कहेंगे। इसके सब टुकड़ों को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अब उस शब्द को बताएंगे, ये शब्द, ये टुकड़ा क्या कहलाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहलाएगा? तो इसका जो टुकड़ा होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएगा। अब देखो एक एक टुकड़े को हम बताएंगे कि किस टुकड़े को क्या कहते हैं। क्या कहेंगे? यही 8 कहेंगे। 8 क्या है? तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव। अब देखो ये भी एक टुकड़ा है, टुकड़ा नंबर 1, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा। क्या इस 4 टुकड़ा के अलावा भी कोई टुकड़ा दिख रहा है तुम लोग को? अंजुला पीछे क्या देख रही हो? इस 4 टुकड़ा के अलावा भी कोई टुकड़ा दिख रहा है? अंजुला टुकड़ा समझी? वाक्य का टुकड़ा समझी? ये जो वाक्य यहां से लेके यहां तक लिखे हैं, इसमें शब्द क्या ठो है? 4 गो शब्द है ना। वही टुकड़ा को सिखा रहे हैं कि टुकड़ा को क्या कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरे शरीर का टुकड़ा होगा तो क्या क्या कहलाएगा? टुकड़ा एगो यहां से काटा जाएगा तो मुड़ी हो गया। मुड़ी में भी बहुत सारा टुकड़ा निकलेगा। कान को काट देंगे तो कान टुकड़ा, नाक टुकड़ा, है ना। और फिर ये धड़ हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, पैर हो जाएगा, पैर का उंगली भी अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सब टुकड़ा होगा। तो उसी तरह से इस वाक्य में
कितना टुकड़ा हुआ? बोलो क्या क्या नहीं समझ में आ रहा सुरेंद्र? ये लिखे हैं एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। तो अब कितने वाक्य के टुकड़े हो गए इसमें? कितना टुकड़ा है? अब सब टुकड़ा का देखो हम उसी 8 में से चुन चुन के बता देंगे किसको क्या कहते हैं। तो 1 नंबर जो टुकड़ा है उसको कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं इसको नाउन? क्योंकि ये नाम है। क्या है ये? नाम है। राम क्या है? एक नाम है। नाम को नाउन कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फिर देखो दूसरा टुकड़ा, इसको कहते हैं वर्ब। देखो कुलदीप को मालूम है, वर्ब कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं इसको वर्ब? क्योंकि ये काम करवाने वाला शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? जाना। तो जाना क्या हो गया? वर्ब। जाना क्या हो गया? वर्ब। तो गो हो गया वर्ब। आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर क्या है? ये है प्रीपोजिशन। क्या है ये? प्रीपोजिशन। टू क्या है? प्रीपोजिशन। टू क्या है? प्रीपोजिशन। क्यों है प्रीपोजिशन? इसीलिए है क्योंकि राम जाता है पटना, तो राम के पटना जाने में कौन जोड़ रहा है? टू जोड़ रहा है। तो राम कहां जाता है? पटना जाता है, तो टू बता रहा है प्रीपोजिशन। तो 2 नाउन के बीच में, एक नाउन है राम, दूसरा नाउन है पटना, क्योंकि पटना भी जगह का नाम है। तो कोई भी दुनिया का जो नाम है उसको क्या कहेंगे हम लोग? नाउन। कोई भी नाम को क्या कहेंगे? नाउन। तो पटना एक शहर का नाम है, तो वो भी क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक है। राम भी किसी आदमी का नाम है, तो वो भी क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो 2 नाउन के बीच में जो संबंध बताता है उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। मतलब कि एक नाउन का दूसरे जगह पर जाना वो प्रीपोजिशन करेगा। चलो अब दूसरा लास्ट टुकड़ा देखते हैं, चौथा टुकड़ा, उसको कहते हैं हम नाउन। तो वो भी जगह का नाम है। तो कोई भी वाक्य दुनिया का इसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक होता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल बताया जा सकता है। लिख लिया इसको, लिखना था इसको। समझ में किसको किसको आया? कुलदीप समझ में आया? सुरेंद्र तुम लोग को आया समझ में? किसको नहीं आया समझ में? जिसको नहीं आया समझ बोलो, आया समझ में? अंजुला आया समझ में तुम लोग को? चलो एक और वाक्य देते हैं। ये सब लिख लिए ना? देखो एक और वाक्य का एग्जांपल लेते हैं। I live in India। I live in India। ठीक है। अब ये I जो है इसका हिंदी बता देते हैं। इसका अर्थ होता है मैं। ठीक है। लिव का होता है रहना, निवास करना। इन मतलब होता है में। इंडिया मतलब हो गया भारत। ठीक है। तो हर एक अंग्रेजी के शब्द का हिंदी में हम अर्थ लिख दिए, लेकिन इसको सजाएंगे कैसे हिंदी में? सही सही हिंदी में होगा मैं भारत में रहता हूं। मैं भारत में रहता हूं, हिंदी में ये हुआ। और अंग्रेजी में आई लिव इन इंडिया हो गया। और भी दुनिया की भाषाओं में इसको लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, क्योंकि भाषा बहुत सारा है, अनगिनत भाषा है पूरी दुनिया में। ठीक है। बहुत सारी भाषाएं। तो उन भाषाओं में सभी भाषाओं का एक ही मकसद होता है। क्या मकसद होता है भाषा का? अपने बात को दूसरे को बताना और दूसरे की बात को समझना। यही है मतलब भाषा का।
तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं किसका क्या काम है और उसको क्या कहेंगे, कौन सा पार्ट स्पीच कहलाएगा। तो आई किसके लिए आता होगा? कोई आदमी के लिए, तो आदमी के लिए यानी कि नाउन के लिए। तो नाउन के बदले जो आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो मैं ये आई क्या हो गया? आई क्या हो गया? प्रोनाउन। इसके ऊपर हम लिख देते हैं, तो आई हो गया प्रोनाउन। लिव, लिव मतलब होता है रहना, तो एक तरह का क्रिया हो गया, काम करना हो गया। तो काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो ये क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। इन क्या कहेंगे? इन हो गया प्रीपोजिशन। इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। क्योंकि ये बता रहा है कि कहां रहते हैं, भारत में रहते हैं, इन इंडिया। तो जो भारत में रहने वाला बात होता है, में के बारे में बता रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रीपोजिशन। जैसे कि वी आर इन रूम, तो इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। वी आर इन द क्लास, इन हो गया। आई एम सीटिंग ऑन चेयर, तो हम जो है कहां पे सीट करते हैं? चेयर पे। तो ऑन बोले ना, ऑन, ऑन मतलब कुर्सी पर। तो ऑन क्या हो गया? प्री पोजिशन, मतलब जो पोजीशन बताता है किसी नाउन का। तो नाउन का यानी संज्ञा का जो पोजीशन, जैसे देखो ये डस्टर है, इस डस्टर का पोजीशन कहां है? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल पर। तो किसी का जो पोजीशन बताता है, जगह बताता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हो गया, इन हो गया। उसके बाद आते इंडिया। इंडिया क्या है? नाम है, तो नाम क्या होगा? नाउन। तो इस तरह से हम लोग फिर एक बार वाक्य में देख लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कैसे हम लोग पहचानते हैं। यही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? समझ में आया तुम लोगों को? तो अब तुम लोगों को एक क्लास वर्क देते हैं। अभी क्लास वर्क ये है कि तुम लोगों को अभी नाउन लिखना है, 10 नाउन लिखना है क्लास में बैठ के। अभी 10 नाउन लिखो। नाउन मतलब 10 ठो नाम लिखो, ठीक है? 10 नाउन लिखो। उसके बाद 10 जो है वो वर्ब लिखो। वर्ब मतलब होता है क्रिया, जैसे कि हंसना तो हो जाएगा लाफ, रोना तो हो जाएगा क्राई। चलो लिख के दिखाओ तो। हाँ, इंग्लिश में।